पटना के बापू सभागार में नित्यानंद राय ने जो कार्यक्रम किया पूरी तरह फ्लॉप हुआ। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं। नित्यानंद राय हवाई नेता है। नित्यानंद राय की खबरें एक भी मीडिया नहीं दिखाया। मीडिया से बस ये चलाया कि जदयू में टूट होगी। बापू सभागार में जितने नेता मंच पर थे उतने ही सुनने वाले। लाज और शर्म नहीं है। बीजेपी को क्या पता हमारी पार्टी में क्या है, अगर नहीं बोलते तो कुछ नहीं छपता। वहीं सुशील मोदी भी दो बातों का खामियाजा भुगत रहे हैं। वो कुछ भी बोले, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उनको राज्यसभा फिर से मिल जाए। बीजेपी आरक्षण विरोधी है, आरक्षण पसंद नहीं है बीजेपी को। इस दौरान और क्या हुआ कह रहे हैं ललन सिंह, देखिए इस वीडियो में। ये सब तो जाना हुआ चीज है ना। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, उसको आरक्षण पसंद नहीं है। अब बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उसके आधार पर जो आबादी के हिसाब से नए आरक्षण की नीति बनी। अब 50% की रेखा सीमा तो पार कर गए आरक्षण में। जब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को, जिसको ये फॉरवर्ड क्लास को जब 10% का आरक्षण दिया गया तो 50% से तो 60% हो गया। तो अब 60% हो गया तो आबादी के हिसाब से हम लोग का आधार है। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराई, सारे आंकड़े उपलब्ध है और उन आंकड़ों के आधार पर ही ना आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो उसकी तथ्य जितने हैं उससे संबंधित वो न्यायालय में देंगे। न्यायालय में तो ये जाते ही रहते हैं भाई। नगर निकाय का चुनाव रुकवाने के लिए न्यायालय में गए, नगर निकाय का चुनाव हो गया कि नहीं हुआ? आरक्षण व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ। दोबारा जो जाति आधारित गणना के विरोध में ये लोग खड़ा थे कि नहीं खड़ा थे? सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, सॉलिसिटर जनरल जाके वहां बहस किए, तभी जाति आधारित गणना हुआ कि नहीं हुआ? इनको लड़ना है, लड़े। हम लोग जो अगर मुकदमा करेंगे तो कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेगी राज्य सरकार। देखिए, गृह राज्य मंत्री हवाई नेता है, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी इतना भारी सम्मेलन किए वहां बापू सभागार में, और जितना नेता मंच पर उतना ही श्रोता। अब वो क्या बोलते कि श्रोता भी हमको सुनने नहीं आ रहा है। इसी तरह का विवादास्पद बयान दे के बाकी खबर नहीं चले। उनका भारी भरकम लाखों की जो भीड़ थी बापू सभागार में, उसका कोई चर्चा नहीं हो। थोड़ा सा भी लाज और जिसको आप कहिए शर्म भी नहीं है। गोट के पी गए हैं सब। सर, नित्यानंद राय कह रहे हैं कि पार्टी में जेडीयू में टूट होने वाली है। आपसे ही विवाद बताते हैं कि आप ही के साथ सब नेताओं का विवाद चल रहा है। उनको क्या पता है मेरी पार्टी में क्या है नहीं है? वो अपना कहानी बनाते हैं। तो वो अगर ये सब बात नहीं बोलते तो कोई छपता उसका, उस मीटिंग का कोई खबर छपता? कोई खबर तो कहीं चलता नहीं उस मीटिंग का, इसलिए कि उसमें 80 गो 82 गो मंच पर और 82-85 आदमी नीचे। तो टोटल बापू सभागार की क्षमता जान लीजिए, और उनके नेता और श्रोता, वक्ता और श्रोता दोनों को जोड़ के संख्या मिला लीजिए, बराबर है। जितना वक्ता उतना श्रोता। तो इसी तरह की बात, अनर्गल बात कहेंगे नहीं तो फिर मीडिया में छपेंगे कैसे? तो उनको अपने छपने के लिए बोलना है कुछ, उनको बोलते रहने दीजिए। अभी 2024 नजदीक आ रहा है, पता चल जाएगा। पर उपेंद्र कुशवाहा भी सर दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में। छोड़िए ना, उनका कोई मतलब नहीं। वो तो बेचारा अपना बेचारा बार्गेन कर रहे हैं, कुछ सीट उठ कर के एक आध गो बढ़ उड़ जाए, वो बेचारे उसी में लगे हुए हैं।